आप सभी को क्लास 10th से संबंधित 2023 के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए VVI क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है। तो आप लोग ये वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और ये आज हम आप लोग को रूट 5 को सिद्ध करके दिखाएंगे। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर इसको ध्यान से आप देखिए। तो देखिए क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग इसमें ध्यान से आप ये देखिएगा, जैसे कि लिखा हो ना अपरिमेय संख्या है, तो आप इसका विपरीत मान लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है एग्जाम में, सबसे पहले देखिए आप हल लिख दीजिएगा। और लिखना कैसे है, जैसे कि इसमें लिखा है ना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसका उल्टा मानिए, विपरीत। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे कि माना कि जैसे रूट 5 कह रहे हैं ना, तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानना है, परिमेय संख्या है। आप ध्यान से देखिए क्या मानना है कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या किए थे, इसका विपरीत माने हैं। तो आप यहाँ पे वही चीज लिख दीजिए जो दिए गए के विपरीत, जो दिए गए के विपरीत है। आपको बस सबसे पहले करना क्या है कि अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आप इसको सेम मान लीजिए, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। जैसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान लेना है, परिमेय संख्या है और इसका क्या है, तो जो दिए गए के, तो क्या दिए गए, तो अपरिमेय, तो उसका विपरीत है, सेम मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है इसीलिए। जैसे रूट 5 कह रहे हैं ना, तो आप लिख दीजिए रूट 5 और इसके बराबर आप देखिए, आप सुने होंगे जैसे कि परिमेय माना है तो P बट्टा Q। आप यहाँ पे P बट्टा Q मान सकते हैं, A बट्टा B मान सकते हैं, जो मानना है आप यहाँ पे मान लीजिए। P और Q जो माने हैं ना, तो उसको यहाँ पे क्या कर दीजिए, बड़ी कोष्ठ लगा दीजिए और यहाँ पे P और Q जो है ना, तो आप यहाँ पे लिखिए P और Q क्या है, तो 100, क्या है, 100 अभाज्य पूर्णांक संख्या। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 100 अभाज्य, रुकिए, 100 अभाज्य पूर्णांक संख्या है, 100 अभाज्य पूर्णांक संख्या है। ध्यान से, 100 अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जहां क्या करना है, तो नीचे वाले कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो Q नोट 0 और यहाँ पर आप बड़ी कोष्ठ लगा के घेर दीजिए। तो सबसे पहले बात यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए P और Q 100 अभाज्य पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक, और यहाँ पे देखिए संख्या को भी लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए पूर्णांक संख्या है जहां Q नोट 0। अब जैसे कि आपको ये पता लग गया है कि अब P और Q अभाज्य पूर्णांक संख्या है, तो आप यहाँ से देखिए इसके नीचे आप 1 लगाइए और इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो रूट 5 को Q से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, रूट 5Q बराबर, और फिर 1 को P से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो P होगा, क्योंकि 1 को P से तो P। और जब ऐसा कंडीशन हो तो आप क्या करना, दोनों ओर वर्ग कर लेना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, और जैसे ही दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 5Q, इसका होल स्क्वायर बराबर, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे रूट 5Q स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे ही दोनों वर्ग करेंगे तो बराबर के इस साइड का और इस साइड दोनों तरफ वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसके पावर में स्क्वायर लगाना है। अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रूट में 5Q स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या 2 बार है, तो आप एक बार डायरेक्ट ही स्क्वायर से ये काट दीजिए, या आप ऐसे समझिए, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं रूट 5Q
गुने √5q। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर है तो 2 बार है। तो अब देखिए 5 2 बार रूट के अंदर है, तो आप रूट में 25 कीजिएगा, क्यू से गुना होगा तो क्यू स्क्वायर। अब 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। तो आप ऐसे ही समझिए, ये स्क्वायर से ये चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सीधा 5, और ये क्यू है ना, तो क्यू के साथ ये स्क्वायर होगा फिर, तो 5q स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर तुरंत समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब जैसे ही समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। अब देखिए 5q स्क्वायर बराबर क्या बच गया, पी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये देखिए पी स्क्वायर क्या है, 5q को विभाजित करता है। तो आप यहाँ पर ये लिखिए कि इसीलिए कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित करती है। ध्यान से देखिए, फिर पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, तो पी यहाँ पे कोमा लगाइए, पी 5 को भी विभाजित करेगी। अब यहाँ पर ये लिखिए, देखिए पी स्क्वायर 5 को विभाजित करती है, तो पी 5 को भी विभाजित करेगी। अब जैसे ही अगर हम लिख देते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये जो लाइन है ना, तो इसको आप क्या कीजिए, तो कथन मान लीजिए। जैसे हम कथन ए मान लेते हैं, इसको बनाने में क्या होगा, उस टाइम आपको सुविधा होगा। अब देखिए, अब जैसे कथन ए हो गया, तो अब इसके नीचे आपको क्या करना है, तो आप देखिए ये p के मान p 5 को विभाजित करते थे, यहाँ पे लिखिए p बराबर आप 5 लिख लीजिए। अब जैसे ही p बराबर 5 लिखेंगे, तो अब इसके आगे आपको पूर्णांक मानना है, जैसे आपको जो मानना है, जैसे अल्फा बीटा जो भी मानना है। अगर हम इसके आगे अगर m मानते हैं, तो आप m मान लीजिए, लेकिन आप यहाँ पर ये लिख दीजिए कि जहाँ m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। तो जहाँ m एक पूर्णांक है, तो आप जैसे कि देखिए p बराबर क्या है 5m। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, p के जगह पर यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो आप यहाँ पर ये रखिए कि p बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए तो अब जैसे हम लिखे ना p बराबर 5m समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो आप जैसे समीकरण जहाँ पे p है ना, तो यहाँ पे 5m बैठाइए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम p के जगह पे 5m बैठाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखे है 5q स्क्वायर बराबर p के जगह पर हम 5m बैठाएंगे, तो 5m इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 5q स्क्वायर बराबर, आप 5 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25m स्क्वायर। तो आप देखिए बराबर के सेंस में 5 एकम 5 25, तो 5। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, अब देखिए हम थोड़ा ऊपर करते हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो 5m, और ये स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रखिए। अब जैसे क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करें, तो सेम बात आप देखिए, ये यहाँ वाला जो आप लिखे ना, यहाँ पे सेम बात यहाँ पर हमको लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर देखिए इसीलिए क्यू स्क्वायर, देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिए इसीलिए क्यू स्क्वायर कोमा लगाना, बराबर लगाना, सेम लगाना है ना ऊपर वाला। देखिए तो क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करती है। ध्यान से देखिए, तो Q 5 को भी विभाजित करेगी। अब देखिए इसको कथन B मान लीजिए।
जैसे कथन आप यहाँ पर ए माने थे, कथन ए, तो यहाँ पर आप इसको कथन बी मान लीजिए। अब जैसे कथन इसको बी मान लिए तो अब आपको क्या करना है देखिए। तो अब इस दोनों कथन से आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है, आप ये देखिए। तो अब यहाँ पर हमको ये लिखना है कि देखिए कथन ए और बी से, कथन ए और कथन बी से, तो कथन ए और कथन बी में क्या मान्य थे देखिए, पी और क्यू के उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, देखिए यहाँ पर आपको देखिए P का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 और यहाँ पे देखिए Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5। तो P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हैं। जैसे P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो इसीलिए हम कहेंगे, इसीलिए ध्यान से सुनिए, इसीलिए P और Q एक पूर्णांक नहीं है, P और Q एक पूर्णांक नहीं है। तो इसीलिए देखिए, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए। तो इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या है जो असत्य है, जो असत्य है। तो हम लिख देंगे कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमको यही कह रहा था सिद्ध करने के लिए, √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा टफ लग रहा होगा, थोड़ा 1 मिनट रुकिए, हम आपको फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है देखिए, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको करना क्या, एग्जाम में सबसे पहले इसका विपरीत मानना है। तो आप लिखिएगा कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और जो दिए गए के विपरीत है। तो आप दिख रहा होगा, आपको सेम करना है। फिर क्या करना है आपको, देखिए जैसे √5 है ना, तो आप इसीलिए लगा के √5 लिखिएगा बराबर, और P/Q आपको पता होगा ना। देखिए जैसे हम यहाँ पर एक रफ में बता देते हैं, जैसे देखिए A/B मानिएगा, तो A/B क्या है, एक परिमेय संख्या है। खाली पता क्या आपको कि नीचे का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो आपको क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो जब आपको ये पता ही है परिमेय संख्या कहलाता है, तो आप इसी सेंस को आप ध्यान में रखिए। तो जैसे हम P/Q माने, तो यहाँ पे P और Q क्या है, अभाज्य पूर्णांक संख्या। देखिए अभाज्य पूर्णांक संख्या है जहाँ Q0 0, मतलब नीचे का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके नीचे एक माने, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो यहाँ पे 5Q, यहाँ पर एक को P से, तो P हो गया। फिर क्या किए हैं, देखिए जब ऐसा कंडीशन हो तो दोनों ओर वर्ग करने पर, फिर क्या किए, तो दोनों ओर जैसे ही वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, तो 5 का हो जाएगा 5Q और यहाँ पे P²। तो जैसे आपको ये पता लग गया, तो जैसे P² हो तो P² 5 को विभाजित करते हैं, तो आप वही बात लिखिएगा, स्क्वायर को छोड़ के P 5 को भी विभाजित करेगी, और इसको कथन ए मान लीजिएगा।
फिर क्या करना है आपको, जैसे p बराबर 5 है तो p बराबर 5m, जहाँ m एक पूर्णांक है। और फिर क्या करना, p बराबर 5m जो दिया हुआ है इसको समीकरण फर्स्ट में आप रखिएगा। समीकरण फर्स्ट में रखने पर फिर क्या होगा, 5q² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p के जगह पर आप देखिए, यहाँ पे देखिए तो 5q² तो 5m² है, तो यहाँ पे देखिए 5 के q² बराबर 5 के जैसे स्क्वायर तो 25, और m है तो m का भी स्क्वायर, तो 5 एकम 5 25 25, तो यहाँ पे q² बराबर 5m²। तो यहाँ पे क्या करना, तो देखिए q² 5 को विभाजित करती है तो q 5 को भी विभाजित करेगी। फिर क्या करना है, तो कथन 20 को मानना है आपको। तो कथन ए देखिए, कथन ए और कथन बी में देखिए, जैसे ही p 5 है, यहाँ पे q 5 है, तो कथन ए और कथन बी से देखिए, कथन ए और कथन बी से क्या आपको निष्कर्ष निकल रहा है कि p और q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो इसीलिए p और q एक पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसलिए p और q पूर्णांक संख्या नहीं है। तो जैसे ही नहीं है तो √5 एक परिमेय संख्या है और जो असत्य है। यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है जो गलत है। या असत्य या गलत है, एक ही बात है। तो अगर आप ये समझ गए तो गलत है, तो इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर मैंने लिख दी है, देख लीजिए थोड़ा, यहाँ पर आप समझिए क्या लिखा है, देखिए। तो अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको यही सिद्ध करना था। तो आप एग्ज़ाम में क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको ज़रूर लाइन से आप उतार लीजिए। आपको उम्मीद रखते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।